और इसी के साथ मध्य प्रदेश से एक खबर सामने आ रही है। एमपी के इंदौर में भी अग्निकांड से हाहाकार मच गया। इलेक्ट्रिक वाहन के शोरूम में यहां आग लग गई। आग में जलकर कई गाड़ियां खाक हो गई। ऊपरी मंजिल में फंसे कई लोगों को बचाया गया है। यहां पर भी देखिए आग की बड़ी बड़ी लपटें देखी जा रही हैं और एक रास्ता जो है वो ऊपरी मंजिल में फंसे कई लोगों को एक रास्ता बनाकर, एक सेफ पाथ बनाकर वहां से निकालने की कोशिश की गई। ये तस्वीर देखिए, दूसरी तस्वीर कैसे पहली मंजिल से दूसरी जो बिल्डिंग है, पहली बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग बहुत आपस में कहा जाए तो करीब थी। ऐसे में एक सीढ़ी जो है उसका इंतजाम किया जाता है और पहली बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग को एक सीढ़ी के द्वारा जोड़ा जा रहा है और उसके बाद लोगों को बचाया जा रहा है। स्थानीय लोग जो हैं वो ऐसे में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं, बहुत ज़्यादा वो मदद करते हैं। ये हमने दिल्ली के मालवीय नगर में भी देखा कैसे एक शख्स ने अपने दुकान से कई गद्दों को लाकर नीचे रख दिया और उससे 7 से 10 लोगों की जान बच गई। और यहाँ पर भी देखिए स्थानीय लोग कितना जो मददगार हैं वो साबित हो रहे हैं। यानी कि साफ तौर पर अब ऐसा लग रहा है कि जब आग लगती है तो भगवान भरोसे ही रहना पड़ता है। सरकार और प्रशासन तो अपनी आंखें मूंदे बैठा है। जब खबरें चलती हैं, जब सुर्खियों में आती हैं, तब वो हरकत में आते हैं, उनकी नींद टूटती है और उसके बाद वो एक हाई लेवल कमेटी बना देते हैं। कई दिनों तक जांच चलती रहती है। लेकिन देखिए ऐसे हादसे होते रहेंगे। ऐसे में आपको ये सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है कि आप जहां पर हैं वहां पर फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स दुरुस्त तरीके से काम कर रहे हों। ये आपको मैं मध्य प्रदेश के भोपाल की तस्वीर दिखा रही हूं जहां पर इलेक्ट्रिक वाहन के शोरूम में आग लगी और सीढ़ी लगाकर लोगों का रेस्क्यू किया गया। हेमंत शर्मा हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हेमंत, इस वक्त क्या तस्वीर, एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि जो स्थानीय लोग थे वो यहाँ पर भगवान बने। देखिए दिव्या, बिल्कुल सही है कि जो स्थानीय लोग हैं वो बिल्कुल भगवान स्वरूप में आए। सुबह 7 बजे की ये घटना है जहां पर स्कीम नंबर 136 के अंदर जहां पर ईवी का एक शोरूम था, वहां पर शॉर्ट सर्किट के बाद में आग लग गई और आग लगने के बाद में जो शोरूम के ऊपर रह रहे 6 फ्लैट के जो लोग हैं वो वहां पर भगदड़ मच गई, चिल्लाचोट शुरू हो गई और वहां से निकलने की जो लोग हैं वो प्रयास कर रहे थे लेकिन निकल नहीं पा रहे थे, क्योंकि वजह ये थी कि जहां पर आग लगी थी वहां से उतरने का जो रास्ता था उसी चढ़ाव का था जहां पर आग जो है वो भीषण तेजी से लगी थी, जिसके विजुअल्स भी जो है दर्शकों को दिखाए जा रहे हैं। और इसके बाद में जब आसपास के जो लोग हुए इकट्ठा हुए तो उन्होंने बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर सीढ़ी लगाकर पास की बिल्डिंग पर उनको सुरक्षित उतार लिया और इसके बाद में फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, आग पर काबू पाया गया। और देखिए यहाँ पर सीधे तौर पर ये पोल खुलती हुई नजर आ रही है कि दिल्ली में इतना बड़ा हादसा हो गया। उसके पहले इंदौर के अंदर भी एक हादसा हुआ था, इसमें ईवी में शॉर्ट सर्किट होने के बाद आग लगी थी और 7 से ज्यादा लोगों की जलने से मौत हो गई थी। लेकिन अब भी प्रशासन जो है वो यहाँ पर नहीं जागा है। इस तरीके की कई बिल्डिंगें इंदौर के अंदर संचालित हो रही हैं जिन बिल्डिंगों में फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं लगे हुए हैं, किसी तरह की कोई सावधानियां नहीं बरती जाती हैं। जब आग लगती है, जब घटना होती है तो वो मामला सामने आता है, कुछ समय के लिए जरूर यहाँ पर प्रशासन कार्रवाई के लिए उतरता है, लेकिन बाद में फिर ठंडे बस्ते में ही कार्रवाई चली जाती है। जिस समय इंदौर में आग लगी थी उसके बाद में इंदौर के अलग अलग शोरूमों को सील करने का काम किया गया था, लेकिन वो कुछ समय के लिए ही था। उसके बाद फिर अब जो आग लगने की घटना सामने आई, इसके बाद में एक बार फिर यहाँ पर प्रशासन की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। किस तरीके से प्रशासन जो है वो यहाँ पर काम कर रहा है, किस तरीके से निगरानी कर रहा है। कल को अगर आगजनी की घटना होती है तो लोगों को कैसे यहाँ पर बचाया जा सकता है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो फायर ब्रिगेड के संसाधन है उनकी कमी तो है ही, यहाँ पर उनका अभाव तो है। इसके साथ ही गाड़ियां जो है पूरी तरीके से कंडम हो गई हैं। किसी तरीके से उनके पास में तीसरी या चौथी मंजिल पर जाने के लिए कोई आधुनिक उपकरण नहीं है। ऐसे में नगर निगम के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं कि नगर निगम के अधीन इंदौर का फायर ब्रिगेड सिस्टम आता है। तो फिलहाल यहाँ पर लोगों ने तो यहाँ पर लोगों की मदद कर कर उनको सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन आने वाले समय में इंदौर में कई बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स ऐसी हैं जहां से लोगों को निकालना मुश्किल है, असंभव है। अगर ऐसी कोई घटना होती है तो अब सवाल खड़े होते हैं प्रशासन के ऊपर कि प्रशासन क्या कुछ एक्शन लेता है, लेकिन यहाँ पर प्रशासन को कड़े एक्शन पहले से ही लेने न थे ताकि इस तरह की घटनाएं सामने ना आए। घटना के पहले ही जो फायर सेफ्टी सिस्टम वर्क करे ताकि वहां पर जो आग है उस पर काबू पा लिया जाए। इसके पहले भी हमने इंदौर के स्वर्ण बाग में देखा था कि एक बिल्डिंग के अंदर रात में सो रहे लोग जब नीचे गाड़ी में आग लगी थी तो वहां पर भी 4 से 5 लोगों की मौत हुई थी। जैसे कई ठीक मामले है, इंदौर में सामने आ चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन जो है वो अभी भी नहीं जाग। ओके हेमंत, बहुत शुक्रिया इस पूरी अपडेट के लिए। यानी हादसों का इंतजार करता नजर आता है प्रशासन और सरकार।